हमारे दर्शकों को अगर समझाना चाहेंगे तो कैसे मारा गया भारत का ओसामा बिन लादेन? और देखिए, पहली बात तो ओसामा बिन लादेन उसको उसको टाइटल मिली इस वजह से कि अगर आप देखें तो जो नया मिलेनियम चेंज हुआ जिसको हम 2000 बोलते हैं, ठीक है। वहाँ से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही पटल पे आतंकवाद का बड़ा एक अलग स्वरूप रहा है। और जिसमें सबसे बड़ा अटैक शामिल है आपको WTO, यानी जिसको 6/11 कहते हैं, 9/11 बोलते हैं अमेरिका का, यानी उनका वर्ल्ड ट्रेड टावर अटैक हुआ था, उसको अलकायदा ने किया था, जिसका आर्किटेक्ट ओसामा बिन लादेन था, ठीक है जिसको अमेरिका ने ऑलमोस्ट 10 या 11 साल के बाद मारा। जी। कहाँ पर? जस्ट क्लोज टू कंटोनमेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी इन पाकिस्तान। करेक्ट। तो उस समय से आतंकवाद की परिभाषा अमेरिकन के तरफ से और वेस्टर्न वर्ल्ड के तरफ से बड़ी एक अलग हुई। यानी उन्हें पहली बार शायद इस बात का एहसास हुआ कि आतंकवाद भी एक कोई चीज़ है जिससे बड़ा ख़तरा है। उससे पहले तो आतंकवाद की परिभाषा वो अपने तरीके से देते थे। और हमारे यहाँ पार्लियामेंट अटैक हो चुका था 13 दिसंबर 2001 को। तो गाजी बाबा ने वैसे तो उससे पहले और भी बहुत सारे अटैक्स किए, लेकिन पार्लियामेंट अटैक शायद एक इतना बड़ा कह लीजिए कि इतना बड़ा टारगेट था कि उससे बड़ा अटैक हो नहीं सकता था। उससे बड़ा अटैक इंडियन डेमोक्रेसी पे तो नहीं हो सकता था, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में थी और अटैक होता है। उसमें गाजी बाबा के भेजे सुसाइडर्स 5 मारे जाते हैं, लेकिन पूरा उसकी जो मास्टरमाइंडिंग है, उसका पूरा जो आर्किटेक्ट है वो गाजी बाबा ने किया था। तो इसलिए उसको इंडिया का ओसामा बिन लादेन कहा गया। और मारा भी इस वजह से गया कि उसने एक एग्रेशन अपना बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, यानी अंतिम जो वर्ष उसके थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी का कश्मीर दौरा था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी कश्मीर में थे। शायद वो चाहता था कि उनकी मौजूदगी में कोई इतना बड़ा वो सेंसेशनल अटैक करे कि जिससे इंटरनेशनल मीडिया उसके इस एक्ट ऑफ टेररिज्म को कवर करे। अटल जी की बात हो रही है। अटल जी की बात, बिल्कुल। 27 अगस्त को वो कश्मीर का दौरा उन्होंने किया, और उसी दिन उनका कारकेट गुजरने के बाद लाल चौक के एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट होटल के ऊपर अटैक होता है। उस अटैक में पूरी रात उसका ऑपरेशन BSF और JNK पुलिस करती है, और अगले दिन अटल जी को जाना होता है वापस कश्मीर से दिल्ली। तो उस रात के ऑपरेशन में तो BSF ने सारे टेररिस्ट मार गिराए। 2 शहादत हमारी भी हुई थी, हमारे जवानों की भी। लेकिन अगले दिन प्रधानमंत्री महोदय को जाना था। तो मुझे लगता है इसके स्कीम में ये था कि आने के दिन मैंने वेलकम किया और जाने के दिन हम सेंड ऑफ देंगे। 28 अगस्त 28 को सेंड ऑफ मतलब क्या? उनका सेंड ऑफ ये था कि उस दिन भी हम कोई सुसाइड अटैक करेंगे। और सुसाइड अटैक का उसने पाकिस्तानी टेररिस्ट को बिल्कुल इक्विप कर रखा था। और वो पाकिस्तानी टेररिस्ट जब वो अटैक के लिए निकल रहा था, उसकी बदकिस्मती और हमारी खुशकिस्मती, उसको मेरी एक पेट्रोल पार्टी ने जिंदा पकड़ लिया। अटैक से पहले उसका जिंदा पकड़ा जाना, दैट वाज द नेल इन द कॉफिन ऑफ गाजी बाबा। और उसके इंट्रोगेशन को लेके और उसके तमाम कड़ियों को जोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़े, जिसमें एक पूरी एक इंट्रोगेशन की पूरी कंप्लीट कड़ी है। कई उसमें छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं, बड़ी रियलिस्टिक स्टोरी हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के बल पे अगर आपने कोई चीज़ वर्कआउट की है तो टेररिज्म के उस टाइम में वो कितना अहमियत वाला हो सकता है। और उसको जोड़ते हुए एक से एक कड़ी जोड़ती गई, मेहनत हुआ, और अनस्टॉप्ड उसका फॉलोअप हुआ। और उसका नतीजा ये रहा कि 29 के रात को, अगली रात को, उससे पहले हमने ऑलरेडी उस पकड़े हुए पाकिस्तानी के हाइड आउट को डिमोलिश किया, उसको रेड किया, उसके कंप्लीट वेपन्स और आर्मरी वहाँ से हम लोगों ने निकाले। एक ही व्यक्ति था? एक ही व्यक्ति था पाकिस्तानी, पूरी फुली आर्म्ड था वो, यानी कंप्लीट ही वाज सेट आउट टू अटैक। So was he a trained militant terrorist या कोई पाकिस्तान की आर्मी का कोई? नहीं, जैश ए मोहम्मद का वो ट्रेंड कार्डर था। यंग लड़का था, ही वाज हार्डली ऑफ 20 ईयर्स। फैसलाबाद, जिला फैसलाबाद, पंजाब, पाकिस्तान का 20 साल का व्यक्ति। अगर आप फुल्ली ट्रेंड बोल रहे हैं तो उसकी ट्रेनिंग कौन से एज से शुरू हुई? उसकी ट्रेनिंग आई थिंक, जिसको कहते हैं ना वहाँ की कहावत की पैदा होते ही, एक आपने वो शोले फिल्म में बड़ा मशहूर है डायलॉग, वो जय वीरू के बीच में, कि बस पैदा होते ही शुरू कर दिया था। किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर वो बोलते हैं जी। तो वहाँ तो आप समझिए कि लाहौर और कराची के झुग्गियों से उठाए हुए ये नौविश बच्चे, जिन्होंने दुनिया एक मस्जिद और तबलीगी जमात के बाहर देखा ही नहीं है, वही एज है एक्चुअली उनको मोटिवेट करने का। ठीक है। वही एज है तैयार करने का। और वो एक नौजवान लड़का था,
वो पकड़ा गया और उसने जो फिर हमें डिटेल्स दी, कुछ डिटेल्स उसने दी, कुछ जिस मकान में उसने हाइड आउट बनाया था उसके मालिक को पकड़ लिया हमने। तो ये पूरी एक रात में ये हुआ 28 की रात को। फिर 29 के डे में बड़ा अच्छा डेवलपमेंट हुआ, हमको आर्किटेक्ट मिल गया, मतलब जो जैश ए मोहम्मद गाजी बाबा की तरफ से पूरे कश्मीर के अंदर छुपे तहखाने बनाता था, उनके हाइड आउट्स बनाता था। इन एक नॉर्मल लुकिंग बिल्डिंग है, लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर अनयूजुअली वॉल के पीछे एक सीक्रेट चैम्बर क्रिएट कर देना, किचन के नीचे अंडरग्राउंड एक पैरेलल एक और चैम्बर क्रिएट कर देना, इस टाइप की चीज़ें वो लोग क्रिएट करते थे जिसमें कि रेड के टाइम पे छुप जाते थे। सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती थी, बड़े बड़े घर होते हैं। तो हमने उस आर्किटेक्ट, उस कारपेंटर को भी पकड़ लिया और दोनों का जो 29 के दिन में इंट्रोगेशन हुआ तो हमारे पास 3 फरीक हो गए। एक तो जिंदा पाकिस्तानी गाजी बाबा का डिप्टी चीफ इस्टेब्लिश हो चुका था, ठीक है। इंट्रोगेशन में हमने ये पूरी डिटेल निकाल ली कि हु ही इज़। उसके बाद मकान मालिक जिसके घर के अंदर इसका तहखाना था, और तीसरा आदमी जो इस तरह के तमाम तहखाने बनाता था, और उनमें से एक तहखाना एक सीक्रेट चैम्बर का उसको मुकम्मल जानकारी थी। तो ये काम हमने 29 के शाम तक कर लिया। तब तक प्रधानमंत्री जा चुके थे? तब तक जा चुके थे, और जा तो 28 को ही चुके थे। ठीक है। 28 के रात का फॉलो अप ऑपरेशन था जो 29 को कन्वर्ट हुआ, और 29/30 के नाइट में हमने गाजी बाबा के अड्डे को रेड किया, और रेड करने के बाद जो हुआ वो हिस्ट्री है। फिर तो हमारा एक्सचेंज ऑफ फायर, किलिंग ऑफ बोथ द पाकिस्तानीज, एक भागने की कोशिश की एक ने, लेकिन वो भी मारा गया। और हमारे में एक शहीद बलवीर सिंह जवान की शहादत हुई, और करीब 8 लोग इंजर्ड हुए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा क्रिटिकल इंजरीज मेरी थी। बाकी हमारे साथी सीपी त्रिवेदी। कितनी गोलियां लगी थी आपको? मुझको 7 गोलियां लगी थी। 7 गोलियां उस ऑपरेशन में 7 गोलियां लगी थी, और ग्रेनेड का कुछ छर्रा लगा था हाथ में। ये था जिसमें एक गोली तो है, बाकी पार करके निकल गई। तो ये रहा, हाथ शटर्ड हो गया था। तो आमना सामना हो पाया था क्या? बिल्कुल, गाजी बाबा को आप प्रॉपर्ली मतलब देख पाए थे? नहीं, देख नहीं पाए। उसका रीज़न ये था कि रूम में जब हम रूम का मुआयना कर रहे थे, जिसके अंदर उसका सीक्रेट चैम्बर वॉल के अंदर था, तो उसने लाइट ऑफ कर रखी थी। ओके। तो हम जब एंटर किए तो रूम में अंधेरा था। उसको फिर हमने वॉल में हाथ टटोल के स्विच बोर्ड ऑन किया तो लाइट जल गई। तो लाइट में कमरे में कुछ नहीं दिखा, कोई प्रॉपर्टी नहीं, अंगीठी, शूज, चप्पल, ओढ़ने की शाल, कंबल, फिरन जो होता है एक नॉर्मल कमरे में, और पूरा कमरा खाली था। और एक बड़ा अजीबोगरीब तरीके से वॉल में एक शीशा लगा हुआ था, जो शीशा अनयूजुअली बड़ा था, और वो शीशा फिटेड है, लगता था वॉल में कोई भी लुकिंग मिरर है। ठीक है। उसके नीचे ट्रे था, तमाम कुछ ड्रेसिंग मटेरियल था, कंघी, परफ्यूम, सम पाउडर, सॉर्ट ऑफ थिंग, और उसके अलावा कुछ दिखता नहीं था। लेकिन जब हमने कारपेंटर को इंट्रोगेट किया, जो कि सीढ़ी में था, जब हम ऊपर चढ़े तो उसको भी साथ लेके गए थे। ठीक है। तो उसने जब इंडिकेट किया शीशा इसके पार, तो हमको एक रात पहले किचन, जो उस पाकिस्तानी का हमने किचन के अंडरग्राउंड एक चैम्बर रेड किया था, ठीक है, उसका कुछ याद आ गया। जैसे माइंड में इट रिमाइंडेड, 24 घंटा पहले एक रेड हुआ था जी। तो शीशा कोई साधारण शीशा नहीं था। शीशा मतलब अपने आप में एक वो स्टोरी था। शीशे का इशारा करना, शीशे को तोड़ा जाना, और अंदर से जो हमारा स्वागत हुआ गोलियों से और ग्रेनेड से। कितने लोग थे अंदर उस समय? हम लोग 8 लोग थे। उस तरफ, शीशे के उस तरफ? शीशे की सिधाई से 2 लाइन बन गई, यानी शीशा जब तोड़ा तो उसके जो साइड वाली जगह बची उसमें 2 हमारे कोलीग ऑफिसर उधर की तरफ हो गए, सीपी त्रिवेदी, बेनू चंद्रन, और इधर 7 लोग। साथ में पहले बस्ट से ही हमारे सामने ही बलवीर सिंह कांस्टेबल, जो मेरा अंगरक्षक था, उसको एक ही गोली लगी और वो गिर गया। बाकी जो उसमें 2 ऑपरेटर हमारे थे, मानिक नाथ, हेमचंद जोशी, फिर राजेश भदौरिया, कुलदीप, ओमवीर और मैं, तो और सबको थोड़े थोड़े ग्रेनेड के छर्रे लगे, क्योंकि उसने जो ग्रेनेड्स मारे उसकी क्या कोशिश थी कि ग्रेनेड के स्मोक से अंधेरा हो जाए और उस अंधेरे और उस स्मोक का फायदा उठा के वो सीढ़ी पकड़ ले। भागने का रास्ता एक ही था। वो अकेला था? 2 थे। अच्छा, 2 थे। राशिद भाई एक और पाकिस्तानी अंदर था। अकेला गाजी बाबा के स्टेटस का टेररिस्ट हमेशा 2 होते हैं, 2 या 3 होते हैं, जनरली 2 होते हैं, एक उनका बॉडीगार्ड होता है। ये उनका सिस्टम रहा है, तो हमको पता तो 2 तो होंगे ही होंगे अंदर। तो वो ने कोशिश की, लेकिन गाजी बाबा तो फर्स्ट बस्ट में ही गोली खा गया। शीशा तोड़ने के बाद जो पहला फायर किया उसी पे उसको लग गई।
क्योंकि वो हाइडआउट का जो शीशे का जो फ्रेम था ना जी, तो उस पर आधी बॉडी उसकी सामने की तरफ लटकी थी और आधी अंदर थी, यानी पूरा एग्जिट कर नहीं पाया था। दूसरा टेररिस्ट निकल गया उसमें से, निकला और टेरेस से कूदने की कोशिश की तो वो नीचे मारा गया। और इंजर्ड लोग तो फिर जगह छोड़ते गए और लास्ट में मुझे दाहिने हाथ का एहसास हुआ कि इसमें मुझे लगता है सेंसेशन नहीं है, राइफल हाथ से छूट गई मेरी, पिस्टल थी मेरे पास, 2 वेपन था, बाकी इंजरी का कोई इल्म नहीं हुआ। तो आप कह रहे हैं जब आपको 7 गोलियां लगी तो आपको पता नहीं चला कि हाथ का लगा और किसी इंजरी 6 गोलियों का अंदाजा कुछ भी नहीं अंदाजा, इतनी स्पीड से गोली होती है, गोली की वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती है, उसके अंदर इतना ज़्यादा मास वेलोसिटी सर 7 गोलियां फिर भी हाँ हाँ वैसे ही, मतलब अब फैक्ट है कि मेरे यूनिफॉर्म में तो उससे ज़्यादा छेद हैं जो अभी भी रखी हुई है। वो 7 इसलिए लगी कि यूनिफॉर्म का थोड़ा लूज पार्ट भी होता है, यानी शरीर से चिपका ना हो, क्योंकि पैरा जैकेट लूज पहनते हैं, वहां से भी क्रॉस उसके होल्स उससे ज़्यादा हैं। अच्छा, मतलब और उससे ज़्यादा है, जो अगर यूनिफॉर्म देखें, मेरे पास फोटोज़ हैं उसके पूरे होल के फोटो में मार्क किए हुए हैं। तो लेकिन जो बॉडी में एंटर करी वो 7 एंटर की। 7 में पैर की जैसे गोली थी तो उससे बोन फ्रैक्चर नहीं हुआ, तो वो उसने मांस का पार्ट काटा और थ्रू एंड थ्रू हो गई, वो हमें पता लगा नहीं। ट्राउज़र के अंदर ब्लीडिंग थोड़ा मोड़ा हो रहा था, यहाँ पर पूरा बस्ट लगा था। तो यहाँ मैंने डायरेक्टर जनरल का एक कमेंडेशन इंसिग्निया स्टील का होता है, 1/1 इंच का प्लेट होता है, ओके, वो पार्ट है, दैट इज पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म। जनरली वो कैमोफ्लाइज ड्रेस में पहनते नहीं हैं, खाकी में पहनते हैं, बट मैं अंदर टांग रखा था क्योंकि ड्रेस कई बार चेंज भी अब करते थे तो बार बार वो पिन से टंगा तो हुआ, दीवार पिक्चर का सीन हो गया। और एग्जैक्टली इस पर कई सवाल हुए लोगों के, फिर उनको ओरिजिनली वो मेडल दिखाया ले जाके, और मुझे भी नहीं पता था। वो तो ऑपरेशन थिएटर से कटे हुए यूनिफॉर्म को उन्होंने पॉलिथीन में डॉक्टर्स ने डाल के ड्राइवर वरना को बहुत क्रिटिकल इंजरी हो जाती इंजरी का फिर तो डेथ होती ना। है। इसलिए होता कि यहाँ बुलेट आने का मतलब है कि कोई सेव नहीं कर सकता था। फिर साइड से फाड़ के पूरी गोली निकल गई है, तो पीछे टांके लगे थे, पूरी इंजरी के निशान, लेकिन एक्चुअल जो बॉडी का ट्रंक है, केज है, उसमें गोली नहीं गई एक्सेप्ट इस गोली के। और बाकी हाथ पे लगा तो हाथ तो चलिए बच गया, कटने से भी बच गया,